साथियों नमस्कार। आज मैं एक विषय पर आपसे बात करने आया हूँ। ज़्यादातर लोग जीवन बीमा की पॉलिसी क्यों नहीं लेते? मित्रों, आज हमारे देश में इस कोरोना के काल में हमने एक ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन जीवन बीमा के लिए सर्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आज भी लोगों को इंश्योरेंस की अवेयरनेस तो है, पर अब प्रश्न ये उठता है कि लोगों को अगर अवेयरनेस है तो भी लोग जीवन बीमा क्यों नहीं लेना चाहते? दोस्तों, मुझे जो अनुभव से, अपने 25 साल की सेवा के अनुभव से जो बात मुझे समझ में आ रही है, उसके आधार पर मैं यह बात कह सकता हूं कि हमारे देश में वाहन बीमा यानी गाड़ी के बीमा की लोगों को अवेयरनेस है। लोग डर के कारण या अपनी संपत्ति के नुकसान के कारण या थर्ड पार्टी दावों के कारण इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके जीवन में घटने वाली, स्वयं के जीवन में घटने वाली स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं और स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों और स्वास्थ्य संबंधित खर्चों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य बीमा के प्रति भी वो जागरूक हो जाते हैं। अब बात यह उठती है कि कोई व्यक्ति यदि अपने वाहन के बीमा के लिए चिंतित है, अगर अपने स्वास्थ्य के बीमे के लिए चिंतित है, और यहां तक कि अपने जो घर के छोटे मोटे सामान हैं, जैसे मोबाइल, फ्रिज, टीवी, इन छोटी छोटी चीजों के भी बीमा पॉलिसी लेना पसंद करता है, फिर भी वो जीवन बीमा जैसे अपने जीवन पर जीवन बीमा जैसी पॉलिसी लेना पसंद नहीं करता। मैंने जो अध्ययन किया है, अपने अध्ययन और अनुभव के आधार पर कुछ बातें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरे अनुभव के आधार से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यादातर लोग जो हमारे इंश्योरेंस सेल्स के धंधे में लगे हुए हैं, इंश्योरेंस सेल्स के व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो पूरी निष्ठा के साथ अपने ग्राहक के साथ न्याय नहीं करते। अपने ग्राहक को पूरी तरह से उनकी प्रोफाइल नहीं देखते। उन्हें अपने टारगेट की चिंता रहती है और वो अपने लक्ष्य पूरा करने के चक्कर में ज्यादातर स्थितियों में ऐसा होता है कि वो अपने ग्राहक को बिना सोचे समझे अपनी समझ के अनुसार से उसको कोई ना कोई छोटी पॉलिसी दे देते हैं, जिसका उस ग्राहक से कोई लेना देना नहीं रहता। वो उस ग्राहक के दिल में भी कहीं वो पॉलिसी जगह नहीं बना पाती, और ना ही वो पॉलिसी के प्रति सोचता है कि इसको आगे की इसकी प्रीमियम भरी जाए। शायद यही एक कारण होगा कि बीमा तो वो किसी तरह ले लेता है, परंतु आगे चलकर उसका बीमा चल नहीं पाता, जिससे उसे असंतोष होता है और उसे बीमा जैसे उत्पाद से उसका मन जो है विमुख हो जाता है। दोस्तों, बीमा विक्रय एक कला है और बीमा विक्रय एक साधन है। बीमा विक्रय
एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है। अगर बीमा विक्रय में लगे हुए लोग जो भी प्रोसेस है उन सारे प्रोसेस के स्टेप्स को छोड़ करके केवल अपने लाभ को केंद्रित करके किसी को जीवन बीमा दे देना दे देते हैं या दे देने का कार्य करते हैं, यह सर्वथा अनुचित है। मेरी आपसे अपील है कि आप लोगों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार पॉलिसी देने का काम करें। मैं यह बात को नहीं मान सकता कि लोग जीवन बीमा लेना पसंद नहीं करते। हमारे देश में बहुत सारे लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के काफ़ी सचेत हैं। एक व्यक्ति अपने घर में निर्बाध पानी की सप्लाई रहे, इसके लिए घर की छत पर अगर एक वाटर टैंक लगा सकता है, अपने घर में बिजली की निर्बाध सप्लाई रहे उसके लिए इन्वर्टर की व्यवस्था कर सकता है, तो वो अपने परिवार को असुरक्षा के घेरे में कैसे डाल सकता है? ऐसे में यह एक विषय हमारे लिए सोचनीय है। हमें जो हमारा सेल्स का प्रोसेस है उस पूरे सेल्स के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। यदि हम सेल्स के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्शन आएंगे उन सारे ऑब्जेक्शंस को हम उसमें उसके माकूल उत्तर हम उसको दे पाएंगे। प्रायः जो लोग जीवन बीमा पॉलिसी नहीं लेते उनके कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं। वो ऑब्जेक्शन ये होते हैं कि जीवन बीमा बहुत महंगा है, जीवन बीमा अभी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मेरा परिवार आएगा तो मैं बीमा कराऊंगा। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन बीमा को उस ग्राहक की सही नीड एनालिसिस करके अगर हम उसको बीमा पॉलिसी देने की बात करेंगे तो शायद ये जो ऑब्जेक्शन है वो सारे ऑब्जेक्शन समाप्त हो जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ग्राहक को समझाने के पहले उसकी नीड की एनालिसिस करें और सेल्स प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो करें। ग्राहक को जानकारी का अभाव हो सकता है, ग्राहक को पूरी जानकारी दीजिए। जितने भी तरह के उत्पाद हैं उन सारे तरह के उत्पाद की जानकारी अपने ग्राहक को दीजिए। जीवन बीमा क्या करता है, जीवन बीमा का क्या रोल है, ये सारी बातें उसको बताइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।